लड़कियों को रोका जाता है कि ये मत करो वो मत करो। खेल कूद हर चीज़ में मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया है। शिक्षा को लेकर के महिलाओं को काफ़ी जागरूक होने की आवश्यकता है। आज भी बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिनके वजह से उनके परिवार और समाज में विकास की स्थिति जो है वो कम दिखाई दे रही है। एज अ फीमेल महिला होने के नाते कुछ चुनौतियाँ तो होती ही हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से भी ऐसा है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो महिलाओं को बोझ समझा जाता है, अपने पास बिठाया नहीं जाता है, सोचते हैं नहीं बस किचन और रसोई की ही वो मालिकिन है। खुद पर भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए और चुनौतियां तो हर किसी के लाइफ में होती ही है, बस चुनौतियों का सामना करना है और आगे बढ़ते ही जाना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कितना कमाती हैं रोज चाची लिट्टी बेच के? 500 कमा लेती हैं। गलत सोच वाले लोग को नज़रअंदाज करें और डट कर सामना करें और आगे बढ़ें। अकेले ट्रैवल कर रही हैं, उन्होंने मेरा नाम पता नोट डाउन किया, तो इतना सारा सुविधा आपको मिल रहा है। इससे मतलब ऑब्वियसली आप सही बोलेंगे कि मतलब कहते हैं ना देश बदल रहा है। नमस्कार, आप अमृत विहार देख रहे हैं। मेरा नाम है गौतम कुमार और आज है 8 मार्च, दिन है शनिवार। आज हम सब बात करेंगे महिलाओं की, चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आज हमारी टीम जो है अमृत विहार की टीम, जिसमें दिलीप विश्वकर्मा जी सहित कई मेंबर्स हैं, जिन्होंने एक अच्छा खासा रिपोर्ट तैयार किया है महिलाओं के ऊपर। तो चलिए हम लोग सुनते हैं कि महिलाएं क्या कर रही हैं। वही महिलाएं जो फुटपाथ से लेकर दुकान तक, थाना से लेकर ब्लॉक तक और डॉक्टर से लेकर नर्स तक हर तरफ विद्यमान है। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं, आधी आबादी है जो कि हर क्षेत्र में आज अपना परचम लहरा रही हैं। तो आइए सुनते हैं उन महिलाओं को क्या कुछ कह रही हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस पर अभी हम पहुंचे हैं गो प्रखंड कार्यालय, आपूर्ति कार्यालय में उपस्थित हैं। यहाँ पर आकांक्षा कुमारी जी हैं जो कि काफ़ी दिनों से कार्यपालक सहायक के पद पर कार्यरत हैं। आकांक्षा जी, पहले महिला दिवस की अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यह बताने का प्रयास करें कि आप इतने दिनों से काम कर रही हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, अनेक तरह के आयोजन हो रहे हैं, महिलाओं का सम्मान देने की बात चल रही है, अब सम्मान दिया जा रहा है। हमारा भी चैनल अमृत विहार एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक बड़ा कैंपेन चला रही है, एक कवरेज कर रही है। तो आकांक्षा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो काम कर रही हैं, काम करने परेशानी, चाहे फिर जो हमारी भावी जो लड़कियां हैं, चाहे महिलाएं जो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी या फिर कुछ संदेश देना चाहती हैं तो दें। ये सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को बधाई देती हूँ और इसके साथ ही मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं आज के स्थिति में हैं, शिक्षा को लेकर के महिलाओं को काफ़ी जागरूक होने की आवश्यकता है। आज भी बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जिनके वजह से उनके परिवार और समाज में विकास की स्थिति जो है वो कम दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं अपने आप को जागरूक रखें, शिक्षा के क्षेत्र में या जहाँ भी कार्य की आवश्यकता हो, वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चले, अपने आप को कमज़ोर और बेसहारा न समझें और अपने आप को सतर्क बना के रखें। आकांक्षा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यह सफ़र आपका एक, मैं समझता हूँ, संघर्षमय रहा होगा। तो कुछ बताएं जो संघर्ष में आपको परेशानी हुई होगी, कुछ संघर्ष के अनछुई लम्हे, अनछुई पहलू बताएं जो कि हमारे दर्शकों को, चाहे जो लड़कियां जो पढ़ लिख रही है, आगे बढ़ने के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बन सके। आगे बढ़ने के क्रम में तो संघर्ष करना ही पड़ेगा और संघर्ष करते हुए तो कठिनाई आती है। आपके साथ आई है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल आई है, मेरे साथ भी आई है। पढ़ाई लिखाई को लेकर के, क्योंकि मैं कमज़ोर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उस स्थिति में पढ़ाई लिखाई को लेकर के मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। मतलब फैमिली से उतनी सपोर्ट नहीं थी कि पढ़ाई लिखाई करना है। तो मैं खुद पढ़ाते हुए
पढ़ी और आज मैं जिस पद पर हूँ, मेहनत तो की और साथ में मैं अपनी माता को भी सपोर्ट, मतलब ये कहना चाहूँ कि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आगे बढ़ाने में, मुझे पढ़ाने लिखाने में। और आज की स्थिति में जो भी मैं आज महिला दिवस के अवसर पर अपनी माता को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो एक महिला होकर के मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी प्रेरित की और आगे बढ़ाई। इसके लिए वो खुद भी संघर्ष की। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। इन्होंने अपने संघर्ष में गाथा सुनाया और मुझे अमृत चैनल के दर्शकों को मैं बताऊं कि इनका पूरी तरह से कहना था कि खुदी को कर बुलंद इतना, हर तहदीर से पहले खुदा हर एक बंदा से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। स्वागत है। धन्यवाद सर। आरती जी, आप हमें यह बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो ये महिलाओं के बारे में, क्योंकि आप एक महिला हैं, आपकी जो कि क्या फीलिंग है, क्या सोच है, और क्या जो महिलाएं जो काफ़ी कुछ निराशावादी का भी शिकार हो रही हैं और कुछ सारे मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़ रही हैं, तो इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे और थोड़ा सा अपना फीलिंग बताएंगे ताकि हमारी जो पीढ़ी है, जो हमारे महिलाएं हैं, उनको आपसे कुछ प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद सर। और अमृत विहार चैनल के सभी दर्शकों को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी सर कि एज अ फीमेल महिला होने के नाते कुछ चुनौतियाँ तो होती ही हैं, कुछ प्राकृतिक रूप से भी ऐसा है। लेकिन साथ ही सर मैं कहूँगी पहले से अब तक बहुत कुछ बदलाव हमारे समाज में हुआ है, हमारे परिवारों के सोच में भी बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ, स्वयं अपनी बात करूँ, तो चाहे कितने भी चैलेंजेस आए, लेकिन मैं आज बीपीएससी के थ्रू चयनित हूँ यहाँ पर और अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। और इसके पीछे मेरे हस्बैंड, मेरे सास ससुर या फिर मेरी फैमिली के जितने मेंबर्स, उन्होंने फुल्ली सपोर्ट किया है। अच्छा, क्या अंजलि जी कभी ऐसा लगा कि जब आप आरती जी, कभी ऐसा लगा आपको कि जब आप बीपीएससी में अध्यापिका के पद पर जब आपका रिजल्ट हुआ, तो कभी, क्योंकि आप रोहतास ज़िले से आती हैं, तो कभी परिवार चाहे कुछ इस तरह सोसाइटी ने कहा क्या आरती वहाँ जा रही हो, कैसे नौकरी करो, क्या करो, कभी कुछ इस तरह से फीलिंग उन लोगों ने किया? सर मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं, फीडबैक्स होते हैं, बट हमें क्या है कि सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि अधिकतर लोगों ने कहा कि हाँ तुमसे हो जाएगा, आजकल सभी करते हैं, कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए हैं। तो मैं तो कहूँगी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट ही मिला है सर, तभी मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। मेरा तो बेटा भी है तो उसको संभालते हुए कर रही हूँ, फैमिली से भी सपोर्ट है, तो आई एम हैप्पी हियर। अच्छा, आप वहाँ पर शिक्षा दे रही हैं जहाँ पर एक विषम परिस्थितियाँ आती जाती रहती है, और यहाँ पर बहुत कुछ कभी ऐसा लगता होगा कि मैं कहाँ आ गया, चाहे कहाँ आ गई, तो थोड़ा सा कभी ऐसा लगता है कि हमको गलत जगह पोस्टिंग हुआ, ऐसा कभी कुछ? सर ऐसा नहीं है, शुरुआत में जब मैं आई थी तो थोड़ी ये फीलिंग थी अंदर में, लेकिन धीरे धीरे मैं एडजस्ट हो गई हूँ। और सच पूछूँ तो कभी अब ऐसी कोई फीलिंग मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सपोर्टिव हैं। कभी ऐसा नहीं लगता है कि ये मतलब दूसरे कॉम के हैं, मतलब स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे तो कभी ऐसा अब तो बिल्कुल भी फील नहीं होता है। शुरू में थोड़ा एडजस्टमेंट में लगता था कि अच्छा नई जगह है, ये थोड़ा अलग है, या उर्दू स्कूल है, अब बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। आरती जी, यह जगह मगध का है, यहाँ भाषा भी मगही है और आपकी भाषा भोजपुरी है। जी जी। और यहाँ पर मगही मतलब एक दूसरे तरह की मगही है, तो यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो समझने में तो आपको परेशानी हुई होगी? सर पहले थोड़ी थोड़ी होती थी, अब मैं अलर्ट होकर सुनती हूँ कि क्या बोला जा रहा है, और तो थोड़ा थोड़ा तो मैं बोलने भी लगी हूँ तो ये अच्छी बात है, ये तो पॉजिटिव थिंग है ना कि आप एक नए भाषा को सीख भी रहे हैं। अच्छा, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि मगही एकाध वाक्य आप बोलें जो हमारे चैनल को भी एक अच्छा लगे, जो दर्शक हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा कि एक भोजपुरी शिक्षिकाएँ जो भोजपुर ज़िले में पली बड़ी हैं और जो कि और मगह में रह करके मगही भाषा जो हमारी आंचलिक भाषा है, यह कैसे बोल लेती हैं?
बहुत अच्छे से तो नहीं आता है सर। जैसे कि मैं सुनती हूँ कभी कभी कॉन्वर्सेशन करते हैं लोग कि जाथून जाथून मतलब कि जा रहे हैं, इस सेंस में कहते हैं वो। हाँ, तो इस तरह का मैं थोड़ा थोड़ा करके समझने लगी हूँ। आप हमारे दर्शकों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ संदेश देना चाहती हैं तो दें। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि आप वेमेन हैं तो सच में आप में तो शक्ति है ही। आपके बहुत सारे रूप हैं और आप समाज को कहाँ से कहाँ तक ले जा सकती हैं। आप परिवार का एक कह सकते हैं कि मजबूत स्तंभ हैं। तो बस इसी विश्वास के साथ और खुद पर भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए। और चुनौतियां तो हर किसी के लाइफ में होती ही है, बस चुनौतियों का सामना करना है और आगे बढ़ते ही जाना जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है और इसका क्या उद्देश्य है? हम इसका उद्देश्य तो साफ है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आज महिला दिवस पे मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी महिलाओं को, सबको, पुरुष को भी, क्योंकि ऐसे आज महिला दिवस केवल एक नारी के सम्मान का दिन है। इसलिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देती हूँ। नहीं, मुझे लग रहा था कि सिर्फ महिलाओं के हैं, लेकिन चलिए आपने पुरुषों को भी लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत विहार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देती है। शुक्रिया। तो वैसे महिलाओं के बारे में आप क्या संदेश देना चाहती हैं जो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं? उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि मजबूती से मेहनत करें, शिक्षा के क्षेत्र में अपने मजबूती से आए, खेल के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। वो पढ़ लिख के अपने आप को सशक्त बना के हर क्षेत्र में आगे करें ताकि देश का, समाज का विकास हो। शक्ति को पहचानने का अपना एक जज्बा होना चाहिए अंदर महिलाओं को कि मेरा क्या अधिकार है हर क्षेत्र में। जब तक हर क्षेत्र में मेरा क्या अधिकार है, उनको शक्ति क्या है उनकी, पर अधिकतर महिलाओं को ये पता ही नहीं कि मेरी शक्ति क्या है, उनकी पहचान क्या है। अधिकतर महिलाएं दबी कुचली जाती हैं, उनको शोषित किया जाता है, समझ नहीं पाती हैं। इसलिए उनका अधिकारों को जानने के लिए सरकार का ये कि योजना है कि हम उसको पावर को जानकारी दें, उनको सशक्त बनाएं। गो प्रखंड एक सुदूरवर्ती प्रखंड है। यहाँ पर काफ़ी दिनों से रीता सिन्हा जी चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि कभी इस तरह की चुनौतियाँ आई जो कि आपको असहज महसूस किया, या कभी इस कार्य करने में परिवार का या समाज का किस तरह का कुछ उस तरह से अनछुई कोई जो चीज़ें आपके साथ हुई होगी, थोड़ा बताने का कष्ट करें। वैसे तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि हम जिस फैमिली से आते हैं हमें बहुत प्यार और सम्मान मिला है। मेरे घर से भी मेरे ससुर जी बहुत सम्मान किए हमारा। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है जो महिलाओं को बोझ समझा जाता है, अपने पास बिठाया नहीं जाता है। सोचते हैं नहीं, बस किचन और रसोई की ही वो मालिकिन है, उनको कभी समाज में आगे बढ़ने का मौका नहीं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि नहीं? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ कभी ऐसा। मैं मायके में थी तो भी सर आँखों पे बिठाई जाती थी, ससुराल में आई तो भी वैसे ही प्यार से रखा गया मेरे को कभी इस तरह का फीलिंग नहीं हुआ मेरे साथ इस तरह से। तो हमारे डॉक्टर रीता सिन्हा जी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपनी विभाग टिप्पणी दी। मालती जी से चाहेंगे कि जो संदेश है वो संदेश आप दें। जी सर, महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ सर कि गलत सोच वाले लोग को नज़रअंदाज करें और डटकर सामना करें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी आरती देवी सरपंच। आपको अमृत विहार चैनल में आप अपने विभाग टिप्पणी दी, इसके लिए धन्यवाद। कौन सी नाम हुआ है? संगीता देवी। कितना कमाती हैं रोज चाची लिट्टी बेच के? 500 कमा लेती हैं। वाह, कब से दुकान है आपका? 50 साल से। आप ही थी पहले का? कोई थे दुकान पे? अच्छा, पहले कौन चलाते थे आपके? पहले ससुर चलाते थे। कहाँ? यहीं गोह में? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी टीम अमृत विहार गो थाना पहुंची है और यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित हैं एकदम वर्दी में एसआई पूजा कुमारी। इनके लिए हमारा चैनल बोलता है, आन है वर्दी शान है वर्दी, आन है वर्दी शान है वर्दी, देश का स्वाभिमान है वर्दी। तो पूजा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताएं कि यहाँ पर जो आप काम करें, जो आप वर्दी पहनी, आज से 25-30 साल पहले बहुत कम देखने को मिलता था, लेकिन जब आपने ठाना होगा तो किन किन परिस्थितियों से आपको सामना करना पड़ा होगा, थोड़ा हमारे अमृत विहार के दर्शकों को बताने का प्रयास करें। बिल्कुल।
ऐसे अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मतलब ये जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है, बट अगर मैं अपनी बात करूं, पर्सनली अपनी बात करूं, तो मैंने बचपन से मेरे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग थे। हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे फादर आर्मी में थे, ही वॉज जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, तो उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है इसके लिए। मैंने किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई अगर बोले कि रोक टोक, जैसे लड़कियों को रोका जाता है कि ये मत करो वो मत करो, खेल कूद हर चीज़ में मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया है। मैंने अपने स्कूल के टाइम से ही मतलब बहुत ही एक्टिव रही हूँ मैं, और मैंने एनसीसी तक ज्वाइन किया और एनसीसी कंप्लीट किया, तो मुझे उस प्रकार की कोई कठिनाइयाँ नहीं आई हैं। अच्छा, ये जो कार्य जो है आपका बहुत जोखिम भरा कार्य है, तो इस कार्य में कभी आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? अभी जैसे कि बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही मतलब मेरे अभी क्या बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड जस्ट कंप्लीट होगा आफ्टर 6 और 7 मंथ्स, तो मैं अभी ट्रेनिंग पीरियड में ही हूँ अपने। तो कभी कभी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती है हम लोगों को, क्योंकि अभी हम सीखने के उसमें चल रहे हैं, मतलब अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है। तो हाँ, कभी कभी दिक्कत होती है तो हम अपने वरीय से बात कर लेते हैं, वो सिखा देते हैं हम लोगों को, और क्या कहते हैं कि दिक्कतें आती हैं बट निपट जाते हैं। अपने दर्शकों को मैं बताऊं कि गो प्रखंड एक उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। यह एक ज़माने में लाल चिंगारी के क्षेत्र, लाल चिंगारी के रूप में यह जाना जाता था, और यहाँ पर अभी तक जितने सारे पुलिस पदाधिकारी आए हैं वो उनका यही कहना रहता है कि मैं ट्रेनिंग पीरियड में हूँ। तो मैडम आप ये बताएं कि गो थाना क्षेत्र है या फिर गो प्रखंड, क्योंकि सबसे बड़ा थाना क्षेत्र है, तो यह ट्रेनिंग क्षेत्र आपका रहा है, तो फीलिंग बताएँ। मेरा तो अभी तक का बहुत अच्छा अनुभव था। मेरे को बहुत सारे अलग अलग तरीके के केसेस मिले हैंडल करने के लिए, हर प्रकार के लड़की जैसे लड़की छेड़खानी को ले लीजिए या फिर लड़की का अपहरण, ये सब इस प्रकार के हर केसेस मुझे मेरे थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा दिए गए, और मुझे ये अवसर दिया गया कि मैं हर प्रकार के केसेस को हैंडल कर सकूं। तो मुझे गो क्षेत्र मेरे लिए अनुभव के लिए बोलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट निकला। आप थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि आज के परिवेश में हमारे देश का या हमारे समाज की महिलाएं कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? जी, ये भी मैं अपने पर्सनल लेवल से आपसे बताऊंगी, साझा करना चाहूँगी, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन करने के टाइम पे थी तो मुझे अक्सर एग्ज़ाम्स देने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था, तो मैं अकेले ही ट्रैवल करती थी। और मैंने ये पाया है कि अगर आप अलर्ट हैं, मतलब आप ध्यान, मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं और आप हर चीज़ ध्यान से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप थोड़ा भी वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, कोताही बरतते हैं, तो आपके साथ कोई, हाँ केयरलेस, सही बोले, केयरलेस हो जाते हैं, तो आपके साथ कोई भी घटना घट सकती है। तो कहीं भी आना जाना कर रहे हैं, थोड़ा सतर्कतापूर्वक करिए, और सरकार द्वारा इतनी सारी सुविधाएं आपको दी हुई हैं उसके बारे में जागरूक रहिए, क्योंकि ट्रेन में भी आप देखेंगे कि पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी होती है वो आते जाते देखती रहती हैं। मेरा ये अपना अनुभव था, मैंने देखा था कि मैं एक दिन अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ पे रेलवे पुलिस की महिला आके हमसे पूछी कि मैम आप क्या अकेले ट्रैवल कर रही हैं? उन्होंने मेरा नाम पता नोट डाउन किया। तो इतना सारा सुविधा आपको मिल रहा है, इससे मतलब ऑब्वियसली आप सही बोलेंगे कि मतलब कहते हैं ना, देश बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है, और लड़कियाँ भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि देश और समाज के उत्थान में हमारी आधी आबादी बेहतर कार्य कर रही है, और हम बदले हैं, देश बदला है, समाज बदला है। और पूजा जी क्या कहना था कि आज के लड़कियां सिर्फ वह अपने आप को कर सकती हैं, वह शर्तें उनको हरदम अलर्ट रहने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है, और तभी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अपने आप को कभी भी असहज असहाय महसूस न करें। अमृत चैनल में आपका इस विवाह की टिप्पणी करने के लिए पूजा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।